आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आदमी की जो दिन में एक सिंपल मिडिल क्लास हस्बैंड और डैड है, लेकिन रात में एक खतरनाक स्पाई। हाँ, मैं बात कर रही हूँ सुपर हिट शो द फैमिली मैन की। तो चलिए शुरू करते हैं इस थ्रिलिंग जर्नी को, जहाँ एक आदमी देश के लिए सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार रहता है, लेकिन घर पर उसकी बीवी सोचती है ये ऑफिस में करता क्या है। स्टोरी शुरू होती है श्रीकांत तिवारी से, एक आम आदमी जिसे देखकर लगता है आईटी एम्प्लॉय होगा, पर असल में वो थ्रेट एनालिसिस एंड सर्वेलियंस सेल यानी TASC का ऑफिसर है, जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अंडर काम करता है। उसके साथ टीम में JK तलपड़े है, एक फनी और वफादार पार्टनर। दोनों का काम है टेररिस्ट एक्टिविटीज पर नजर रखना और देश को सेफ रखना। एक तरफ श्रीकांत देश बचाता है, दूसरी तरफ घर में अपनी बीवी सुचि और बच्चों को हैंडल करता है, जो समझते हैं पापा एक बोरिंग जॉब करते हैं। TASC को पता चलता है कि एक बड़ा आतंकी प्लान चल रहा है, जिसका कोड नेम मिशन जुल्फिकार है। एक टेररिस्ट मूसा रहमान इस प्लान का मास्टरमाइंड लगता है। मूसा पाकिस्तान के इंटेलिजेंस से कनेक्टेड है और वो मुंबई में एक डेडली केमिकल अटैक प्लान कर रहा है। श्रीकांत और JK एक स्लीपर सेल को पकड़ते हैं, जहां उन्हें कुछ क्लूज मिलते हैं, बट ये एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी की शुरुआत है। घर पर सुचि अपने लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड है। उसका ऑफिस कलीग अरविंद उसे समझाता है, जबकि श्रीकांत अपने मिशन में बिजी रहता है। जब मूसा जेल में होता है, वो एक प्लान बनाता है और अपनी गैंग के साथ वहाँ से भाग निकलता है, बट वहाँ से निकलने से पहले वो जेल के लोगों को मार देता है ताकि कोई विटनेस न रहे। ये सब देखकर TASC समझ जाती है कि मूसा कोई आम आतंकवादी नहीं है, वो एक ट्रेन्ड और बेरहम इंसान है। इसके बाद मूसा अपनी गैंग के साथ एक केमिकल साइंटिस्ट को किडनैप करता है ताकि वो इनके लिए टॉक्सिक नर्व गैस बना सके। दूसरी तरफ श्रीकांत अपनी फैमिली लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बीवी सुचि अरविंद के साथ क्लोज होती जा रही है। एक तरफ देश खतरे में है और दूसरी तरफ श्रीकांत का घर टूटने की कगार पर है। उधर TASC को फाइनली पता लगता है कि मूसा मिशन जुल्फिकार के लिए नर्व गैस यूज करेगा, जिससे पूरे दिल्ली में हजारों लोग मारे जा सकते हैं। TASC फुल ऑपरेशन लॉन्च करती है, लेकिन उन्हें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिल पाती। TASC फाइनली डिस्कवर करती है कि दिल्ली की एक पुरानी फैक्ट्री में टॉक्सिक गैस सिलेंडर्स रेडी हैं और वो टाइमर पर सेट हैं। ऑपरेशन लॉन्च होता है दिल्ली बचाने के लिए। मूसा मारा जाता है, पर उसके मरने के बाद इन्हें समझ आता है कि मूसा ने अपना प्लान ऑलरेडी एक्टिवेट कर दिया था, यानी उसने टॉक्सिक गैस रिलीज करने वाला सिस्टम, केमिकल गैस सिलेंडर और टाइमर पहले ही सेट कर दिया था। श्रीकांत और उसकी टीम डेस्परेटली उसे डीएक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं। TASC को कंट्रोल रूम मिलता है, लेकिन नर्व गैस का टाइमर स्टॉप नहीं होता। स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और सिर्फ एक साउंड सुनाई देती है, हिस, मतलब गैस लीक स्टार्ट हो गई है। यहाँ सीजन 1 खत्म हो जाता है। अब सीजन 2 में दिखाया जाता है कि काफी दिन बीत गए हैं। श्रीकांत तिवारी अब TASC में नहीं है, वो अपनी स्पाई लाइफ छोड़कर एक कॉर्पोरेट जॉब कर रहा है और वो लिटरली एक्सेल शीट में फंसा हुआ है। ऑफिस के लोग उसे बोरिंग अंकल बोलते हैं। सुचि खुश लगती है, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं। श्रीकांत का दिमाग अब भी स्पाई मोड में ही रहता है। एक दिन उसका दोस्त और पार्टनर JK मिलने आता है और बताता है TASC को एक नया केस मिला है, तमिल रेबल ग्रुप का। वहीं एक आतंकवादी रजी साउथ में एक खतरनाक प्लान बना रही है। रजी एक एक्स तमिल टाइगर रेबल है, जिसे श्रीलंकन सिविल वॉर में मिलिट्री ने टॉर्चर किया था। अब वो अपने साथियों का बदला लेना चाहती है, इंडिया और श्रीलंका दोनों के खिलाफ। उसका प्लान है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को टारगेट करना। श्रीकांत वापस TASC ज्वाइन करने का फैसला करता है। सुचि उसे मना करती है, पर श्रीकांत के लिए ड्यूटी हमेशा पहले है। वो अपने पुराने फॉर्म में आ जाता है, सार्केस्टिक, स्मार्ट और फुल ऑन स्पाई मोड में। TASC को सुराग मिलते हैं कि राजी कुछ फॉरेन एजेंट्स के साथ मिलकर एक एयरक्राफ्ट हाईजैक या सुसाइड मिशन प्लान कर रही है। वो एक एयरबेस के मैकेनिक को मैनिपुलेट करके एक एप्सिलॉन एयरक्राफ्ट तक पहुंच जाती है। श्रीकांत और JK इन्वेस्टिगेशन के लिए चेन्नई जाते हैं। उधर सुचि अपने ऑफिस कलीग अरविंद के साथ एक गिल्ट में जी रही है। सीजन 1 में दोनों के बीच शायद कुछ हुआ था। श्रीकांत को इसका अंदाजा है, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं। एक तरफ देश का मिशन, दूसरी तरफ अपनी शादी का ब्रेकडाउन। उधर श्रीकांत राजी के एक नेटवर्क को ट्रेस करता है और उसके एक लिंक सुबो को पकड़ता है, जो रजी का करीबी है। सुबो कस्टडी में होता है, लेकिन एक पॉलिटिकल प्रेशर के चक्कर में उसकी मौत हो जाती है। पूरा ब्लेम TASC पर डाल दिया जाता है। एक साउथ इंडियन पॉलिटिशियन भास्करन इस हादसे को अपने फायदे के लिए यूज करता है। ये सब देखकर श्रीकांत और JK को एहसास होता है मिशन बड़ा है और दिल्ली के बड़े बड़े नेता भी इसमें शामिल हो सकते हैं। बाद में श्रीकांत कुछ वक्त के लिए अपनी फैमिली के पास वापस आता है, लेकिन सुचि उससे क्लियरली बोलती है इन्हें बात करने की जरूरत है, पर वो बात कभी होती ही नहीं, क्योंकि श्रीकांत फिर से मिशन पर निकल जाता है। उधर राजी अपनी टीम के साथ एप्सिलॉन एयरक्राफ्ट में बॉम्ब फिट करने की तैयारी कर रही है। उनका प्लान सिंपल और भयानक है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के प्लेन को हवा में ही निशाना बनाकर एक मिड एयर टकराव से सब कुछ खत्म कर देना।
श्रीकांत के पास कुछ क्लूज हैं, पर वक्त इनका साथ नहीं दे रहा। टीएससी फाइनली रजी की लोकेशन तक पहुंचती है। एक इनकाउंटर होता है, रजी के कुछ लोग मारे जाते हैं, लेकिन वो खुद बच निकलती है। श्रीकांत उसे पकड़ने के लिए पूरा साउथ इंडिया छान मारता है, लेकिन रजी हर बार एक कदम आगे है। उधर सूची सोच रही थी कि वो अरविंद से इस बारे में बात करेगी जो भी इनके बीच हुआ, लेकिन जैसे ही वो बोलने वाली होती है उसे एहसास होता है कि बोलना गलत है। उसे अपने बच्चों, पति और अपने घर के लिए शर्मिंदगी महसूस होती है। इस वजह से वो बोल नहीं पाती, यानी कन्फेशन नहीं होता और गिल्ट फीलिंग उस पर भारी पड़ जाता है। दूसरी तरफ राजी अपने मिशन को फाइनल फेज में ले आती है। वो एक सुसाइड बॉम्बर एयरक्राफ्ट रेडी करती है, जिससे प्राइम मिनिस्टर के प्लेन से टकराकर दोनों ब्लास्ट हो जाएं। श्रीकांत और जेके उसके पीछे चेन्नई एयरबेस पहुंचते हैं। एक इमोशनल सीन में श्रीकांत राजी से कहता है उसके लोग मारे गए पर वो जीत नहीं पाई, बस जिंदा बच गई। बट ये सब सुनकर रजी अपना मिशन छोड़ती नहीं। वो एयरक्राफ्ट में चढ़ जाती है और प्लेन ले जाकर ब्लास्ट कर देती है। बट टीएससी की कोशिशों से प्राइम मिनिस्टर का प्लेन बच जाता है, लेकिन राजी मारी जाती है। मिशन कामयाब होता है, पर श्रीकांत इमोशनली थक चुका है। वो सूची से बात करना चाहता है। सूची के होठों से निकलता है, श्रीकांत मुझे तुम्हें कुछ बताना है। यहीं पर सीजन 2 खत्म हो जाता है। क्या सूची श्रीकांत के सामने अरविंद के साथ अपने अफेयर के बारे में कन्फेस करेगी? क्या श्रीकांत फिर से अपनी फैमिली संभालेगा? और क्या सीजन 3 में मिशन जुल्फिकार फिर से वापस आएगा? देखेंगे क्या होगा। द फैमिली मैन एक तरफ हाई ऑक्टेन स्पाई थ्रिलर है और दूसरी तरफ इमोशनल डोमेस्टिक ड्रामा भी। श्रीकांत तिवारी एक परफेक्ट इंडियन हीरो है जो अपने परिवार और देश दोनों के लिए फाइट करता है, और समंथा जिसने राजी का रोल प्ले किया है पूरे शो को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है, जिसे एक स्ट्रॉन्ग ट्रैजिक विलन समझा जा सकता है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म होता है। बाय, अपना ख्याल रखिए। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।